स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आप सब लोग जानते हो कि आम आदमी पार्टी में कई लोगों ने ज्वाइन किया, खासकर जम्मू कश्मीर की बात की जाए। कुछ अटकलें लगाई जा रही थी कि कुछ फेसेस रह गए हैं, और हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था जिस तरह से मनीष सिसोदिया के साथ पैंथर पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह जी की फोटो वायरल हुई थी। तब भी हमने बात की थी और ये पूछा था हर्षदेव सिंह जी थे कि ये मिलन कैसा है, क्या आप भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हो। तब उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, और एग्जैक्ट वर्ड थे किसी और चैनल के इंटरव्यू पे ये थे कि हम टोपी पहनाते हैं, टोपी पहनते नहीं। बट फाइनली 7 तारीख को हर्षदेव सिंह, गगन प्रताप सिंह और उनके कई साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अब सवाल यह है कि पैंथर पार्टी का क्या, जिनको इन्हीं लोगों ने सींच कर इतना बड़ा किया था, एक चेहरा बनाया था, और पैंथर पार्टी ने इन लोगों को विधानसभा तक भी पहुंचाया था, मिनिस्टर भी बनाया था। उस पैंथर का क्या, यह बड़ा सवाल है। हर्षदेव जी से हम डायरेक्ट बात करते, गगन प्रताप सिंह से डायरेक्ट बात करते, लेकिन अभी वो लोग दिल्ली में हैं। लेकिन फोन लाइन पे मेरे साथ हैं इस वक्त पैंथर पार्टी के सीनियर नेता जो थे, आज नहीं कह सकते हैं, गगन प्रताप सिंह जी। गगन जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी रविंद्र जी, नमस्कार। आ रही है आवाज आपकी क्लियर? गगन साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि 7 तारीख को हर्षदेव सिंह, आपने और आपके कई साथियों ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस पैंथर पार्टी ने मां की तरह आपको एक जिम्मेदारी दी थी, आपको एक पहचान दी थी, उस पैंथर पार्टी का क्या होगा अब? देखिए, आपने कहा कि पैंथर्स पार्टी जिस माँ ने हमको सम्मान दिया था और हमने उस माँ का एक अच्छे पुत्र की तरह उसकी देखभाल भी की, पार्टी का विस्तार किया था, और इसका जो श्रेय था वो हर्षदेव सिंह जी को जाता था। क्योंकि जब 1996 के पहले हमारे पैंथर्स पार्टी में एक भी एमएलए नहीं था, 1996 में जब हर्षदेव जी विधायक बनकर आए तो उन्होंने जो है लोगों के काम किए और लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल किया, जिससे पार्टी का विस्तार हुआ। और फिर आपने देखा कि 2002 की इलेक्शंस में, जम्मू कश्मीर विधानसभा की इलेक्शन में पार्टी को 4 सीटें मिली। तो पार्टी जो एक मां के बराबर थी और होती है, और उसका जो विस्तार है वो हर्षदेव की मेहनत की वजह से हुआ था। उनकी मेहनत की वजह से जो है पैंथर्स पार्टी जो है वो ग्रो की। और और मैंने आपको पहले भी एक साक्षात्कार में बताया था कि कुछ लोगों की वजह से, कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट नेता है पार्टी के अंदर थे, कुछ हैं और कुछ चले भी गए हैं, और जिन्होंने भाजपा बीजेपी से मिलकर जो है पार्टी में सेंध लगाई और पार्टी को जो है वो कमजोर किया और पार्टी को कहीं ना कहीं और उसका जो अस्तित्व खत्म करने की पूरा प्रयास। गगन साहब, जिन लोगों पे आप इल्जाम लगा रहे हो कि उन लोगों ने सेंध लगाई, आपसी लड़ाई हो गई, मामला सड़कों तक आ गया, लेकिन वो लोग तो पार्टी को पहले ही छोड़ चुके हैं। अब आपको क्या जरूरत पड़ी? वो लोग तो थे ही नहीं है पार्टी में, तो अब आपके लिए रास्ता बिल्कुल साफ था, आप अपने तरीके से काम करते। अब क्या दिक्कत आ गई आपको कि आपने पैंथर को छोड़ दिया? देखिए रविंद्र जी, मैंने आपको बताया था कि बीजेपी पूरी तरह से पैंथर्स पार्टी में सेंध लगा रही थी, और जो कि वहां पर जो अभी भी कुछ लीडर्स हैं बैठे हुए, जो जो हर्षदेव जी और जो पूरे जो कार्यकर्ता है पैंथर्स, क्योंकि पैंथर्स पार्टी एक तरफ और 4 लोग एक तरफ है, और पूरी तरह से जो हैरस करने की कोशिश की जा रही थी। हम वहां पर सफोकेट फील कर रहे थे, और आपने देखा कुछ देर से हम चुप्पी भी साधे बैठे थे कि चलो समय के साथ चीजें सुधरेंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और खुल के हम लोग नहीं आ पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और लोगों का हम पर बहुत प्रेशर था। गगन साहब, आप डिसीजन क्यों नहीं लेना होगा? गगन साहब, आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे? पहले तो बात समझ आती थी कि आपकी पार्टी में मनकोटिया साहब थे और जशपाल जी थे, ये सब लोग थे जिससे दिक्कत थी, लेकिन अब क्या दिक्कत थी? अब क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहे थे आप? देखिए, उसमें कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी। प्रोफेसर साहब की सेहत भी नरम थी, अभी भी नरम है, और कुछ नेता अभी भी है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा रविंद्र जी। इट डजंट सूट अस टू टेक समबडीज नेम। वो अभी भी पार्टी में है। वो लोग हमेशा नहीं चाहते थे कि पैंथर्स पार्टी फ्लरिश हो। अब जब मैं खुल के आपको चलो ये मैं बता देता हूं आपको, वो नहीं, अभी भी वो नहीं चाहते हैं कि पैंथर्स पार्टी फ्लरिश हो, और बीजेपी के साथ मिले हुए हैं वो लोग, और किसी तरह से वो चाहते थे कि पैंथर्स पार्टी खत्म हो जाए। और आज आपने देखा कि पैंथर्स पार्टी जो है अब बिल्कुल जो है वो खत्म होने की कगार पर आ गई है, और इसका जो श्रेय जाता है वो बीजेपी को और पैंथर्स पार्टी के कुछ छोड़े हुए नेताओं को, और जो कुछ नेता अभी भी अंदर है
मैंने कुछ लोगों से बात की जो पैंथर पार्टी की एक अहम भूमिका रखते थे, जिस तरह से आप लोग चेहरा थे, हर्षदेव सिंह चेहरा थे, वो भी चेहरा थे। मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात की। उन्होंने कहा कि हमें पहले पता होता कि हर्षदेव सिंह जी भी आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं तो हम पैंथर का दामन कभी नहीं छोड़ते। ये तो पैंथर जो है ये लावारिस हो गई। देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा रविंदर जी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हर्षदेव जी को बहुत सारी पार्टी से कॉल आ रही थी, बहुत सारी पार्टी से, और उनसे बहुत वरिष्ठ नेता भी मिल रहे थे, क्योंकि सियासत में तो ये सब चलता है, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। लेकिन क्योंकि हमें ये लगता था कि जो डिवाइसिव फोर्सेस हैं वो सेकुलर फोर्सेस को जम्मू कश्मीर में कमजोर कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आम आदमी की पार्टी की तरफ से ही हमें ऑफर आया था। और दिल्ली से हमें ऑफर आया, तो पिछली बार जब परसों भी हम दिल्ली से गए तो सीएम ऑफिस से ही हमें बुलावा आया था कि आपकी मीटिंग जो है वो अरविंद केजरीवाल जो नेशनल कन्वीनर उससे होगी, और उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने फिर निर्देश दिए अपने मेंबर पार्लियामेंट श्री संजय सिंह जी को ज्वाइनिंग के लिए। गगन जी, यहाँ एक सवाल और है। सवाल ये है कि आपको लगता है कि मनकोटिया साहब, जशपाल कुंडल जैसे लोग यही पार्टी की बैकबोन थे, जब इन्होंने पार्टी को अलविदा कहा तो पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो गया? देखिए, हर कार्यकर्ता जो होता है पार्टी की बैकबोन होता है रविंदर जी, और मुझे तो ये लगता है कि हर्षदेव जी के जाने से जो है पैंथर्स पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। और हमारी अब चेष्टा यही रहेगी कि जो डिवाइसिव फोर्सेस, भारतीय जनता पार्टी जैसी कम्युनल और डिवाइसिव फोर्सेस, इनको ध्वस्त करने के लिए अब आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही इनको जो है जम्मू कश्मीर की पावन धरती से इनको निकाला जा सकता है। गगन जी, एक और सवाल ये है कि हर्षदेव सिंह जी की बात की जाए, आप लोग जो इसका बड़ी लंबे अरसे से हिस्सा रहे हो पैंथर पार्टी का, आप लोग पैंथर पार्टी का शीर्ष थे, आप एक मुकाम पे थे, एक चेयर थी आपके पास, एक नाम था, एक रुतबा था, चेयरमैन। हम जब भी हर्षदेव सिंह जी का नाम लेते थे तो चेयरमैन पैंथर पार्टी। तो क्या आपको लगता है वो रुतबा, वो हैसियत आपको आम आदमी पार्टी दे पाएगी? कुछ बात हुई ऐसी? देखिए, ये भी चर्चा का विषय है और इस पे भी बात चल रही है, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूंगा आपको भी और आपके जो आपको सुन भी रहे हैं सारे श्रोता, कि हर्षदेव जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में फलेगी फूलेगी, और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का डंका दिल्ली में बजता है, उसी तरह हर्षदेव जी का डंका भी जम्मू कश्मीर में बजता है। और ये दोनों नेता जब मिलेंगे तो उसमें जम्मू कश्मीर का भी भला होगा और पूरे राष्ट्र का भला होगा, और हमारी तरफ से पूरा प्रयत्न होगा कि सारी सेकुलर फोर्सेस मिलके जो है ऐसी डिवाइसिव और कम्युनल फोर्सेस को जम्मू कश्मीर से और पूरे राष्ट्र से इनको ध्वस्त कर सके। गगन जी, आपने कहा कि हर्षदेव सिंह जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का डंका बजेगा, तो क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है कि ये नेतृत्व जो है हर्षदेव सिंह जी के हाथ में रहेगा, यही हेड रहेंगे जम्मू कश्मीर में? देखिए, इसकी चर्चा अभी चल रही है रविंदर जी, इस समय ऐसी बात करने में इट्स टू अर्ली टू से, और अभी तो मैं भी कार्यकर्ता ही हूँ आम आदमी पार्टी में। पहले तो पैंथर्स पार्टी में भी कार्यकर्ता था और आम आदमी पार्टी में भी कार्यकर्ता हूँ। इस पे चर्चा चल रही है, लेकिन एक सीनियर लीडर है, और आज जम्मू कश्मीर में जो आम आदमी पार्टी है उसमें वो सीनियर लीडर है, तो मैंने ये कहा उनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में फ्लरिश होगी। और मैंने ये कहा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का एक नाम है दिल्ली में, उसी तरह से हर्षदेव जी का भी नाम जम्मू कश्मीर। एक आखिरी सवाल, दोनों नेता मिलकर एक सिनर्जी में काम करेंगे, एक मिलकर काम करेंगे, तो इट्स अंडरस्टूड, इट इज वी विल इंश्योर दैट जम्मू कश्मीर विल फ्लरिश ऑन सोशल पॉलिटिकल फ्रंट्स, और देश का भी इसमें भला होगा। एक आखिरी सवाल गगन जी, एक आखिरी सवाल। जिस तरह से देवेंद्र सिंह राणा, सुरजीत सिंह सलातिया ने भाजपा का दामन थामा था, सेम दिल्ली में जिस तरह से आप लोगों ने जाके थामा है, वो जब वापस आए थे तो एक भव्य समारोह, एक लोगों की भीड़ उमड़ी थी, और क्या ये सब होने जा रहा है, इस तरह की कुछ है? हाँ, ऐसा होने जा रहा है। हमने काफी लोग जो है हमें फोन कर रहे हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, और जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से हमें फोन आ रहे हैं, और सभी डिस्ट्रिक्ट से हमने जो है लोग जो है उनको आमंत्रित किया है। और अभी भी आपसे बात करने के पहले भी काफी मुझे फोन इसी सिलसिले में आ रहे थे। When it happens? हाँ जी। और जम्मू कश्मीर की पूरी 20 डिस्ट्रिक्ट से जो है हर्षदेव जी के जो फॉलोअर्स हैं वो 1:30 बजे जो है जम्मू एयरपोर्ट पे सब असेंबल होंगे, और हम भी 1:30 बजे करीब जो है जम्मू पहुंच जाएंगे कल। और चलो इसी आपके ही प्लेटफॉर्म से मैं सभी अपने मीडिया मित्रों को और आपको भी जो है इनवाइट करना चाहूंगा कि आप भी 1:30 बजे आए और उसका कवरेज करें कल एयरपोर्ट पे। जी, जम्मू एयरपोर्ट पे कल मंगलवार 10 तारीख को 1:30 बजे। थैंक यू गगन साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माय प्लेजर रविंदर जी, आपसे बात करके बहुत खुशी होती है। थैंक यू गगन साहब। थैंक यू। हर्षदेव सिंह, गगन प्रताप सिंह,
इन सब लोगों ने 7 तारीख को आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कुछ सवाल हमने उनसे पूछे जो आप ही के सवाल होते हैं, जो हर किसी के दिमाग में रहते हैं, वो हमने पूछ लिए। और कल 1:30 बजे हर्षदेव सिंह उनकी पूरी टीम जम्मू एयरपोर्ट पर पहुंचेगी और जिस तरह से गगन साहब ने कहा, कल उसी तरह से भव्य समारोह होगा, एक स्वागत किया जाएगा जम्मू एयरपोर्ट पर कल 1:30 बजे। उम्मीद करते हैं कि जिस मंशा के साथ हर्षदेव सिंह और उनकी टीम ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, वो मंशा उनकी पूरी हो जाए। लेकिन सवाल वही है, पैंथर पार्टी के सीनियर नेता जो कभी रहा करते थे, आज वो आम आदमी पार्टी में है। जब मैंने उनसे बात की कि जनाब हर्षदेव सिंह साहब ने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, उनका जो जवाब था, उन्होंने कहा कि काश अगर ये हमें पहले पता होता कि अगर ये सब होगा तो हम पैंथर का दामन नहीं छोड़ते। अब पैंथर का कोई अस्तित्व रहा नहीं, पैंथर लुप्त होने की कगार में है, ये गगन प्रताप सिंह ने भी कहा। उम्मीद करते हैं कि जिस मंशा के साथ, जिन चीजों के साथ अगर ये लोग सामने आ रहे हैं, इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी ही विकल्प है, इसी से लोगों का भला हो सकता है। देखते हैं आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी है, कब चुनाव का बिगुल बजता है और कब जनता के लिए चीजें आसान होती हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।